जयपुर आमेर में दलाराम बाग छोटी छोटी बच्चियों को जुड़े करते प्रशिक्षण केंद्र का कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि महिपाल सिंह मकराना, करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजावत, जिला संयोजक नरपत सिंह नाथावत, जयपुर शहर अध्यक्ष ज्योति नाथावत, जिला जयपुर शहर ग्रामीण नरेंद्र कुमार सैनी, ब्लैक बेल्ट प्रशिक्षण। सभी ने इन बच्चियों के लिए अपनी मेहनत कर और लगन से जोड़ो करटे का प्रशिक्षण दिया गया। भविष्य में यह बच्चे अपनी आत्मरक्षा कर सके, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनमें बच्चियों के साथ गलत काम किए जाते हैं और वह अपनी स्वयं की आत्मरक्षा नहीं कर पाती है। इस प्रशिक्षण से आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह खुली आज़ादी से घूम सके। जिस बच्चियों के पेरेंट्स इस काम की सराहना की, जोड़ो करटे ट्रेनिंग सेंटर फ्री में सिखाया जाता है बच्चियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए। क्राइम रिपोर्टर अरविंद योगी। जिस तरीके से जूडो कराटे का एक प्रशिक्षण केंद्र दिया जा रहा है यहाँ पे अपने दलाराम बाग के अंदर, और हमारे साथ में निर्भया स्कूट की एक है जो मैम है। मैम क्या नाम है आपका? मुनीश। मैम ये बताइए, जो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है जूडो कराटे का, इसके अंदर आप किस तरीके से इन बच्चों को क्या मैनेज कराया, क्या सिखाया? अभी हमको बुलाया गया था, यहाँ पर पहले से ही कैंप चल रहा था कि बच्चियों को कुछ कभी भी ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसके बारे में बच्चियों को कुछ सिखाएं। तो हमने बच्चियों को हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया कि कभी भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो आप हेल्पलाइन नंबर जैसे 112 पे कॉल कर सकते हो, 1090 जो महिला गरिमा नंबर है इस पे कॉल कर सकते हो, 87 64 86 60 90, और इस तरह से 5 नंबर हैं। उनको भी हमने उनको सभी को बताया कि ये नंबर कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो आप कंट्रोल से भी हेल्प ले सकते हैं। मिर्गिया सॉरी, वो जो आपकी जो स्कॉट टीम है, ये टीम हमेशा सख्त रहती है इन मामलों में, बिल्कुल तुरंत फ़ोन करने पे ये पहुंच जाती है। तो निर्भया स्कॉट के अंदर जिस तरीके से और भी जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, किस प्रकार से क्या क्या दिए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। जैसे कभी भी आवश्यकता पड़ती है, यहाँ भी 20-30 लेडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं तो हम वहाँ पर जाके सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देते हैं, और कॉलेज, मॉल, स्कूल सभी जगह हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं बच्चियों को और महिलाओं के लिए। कभी भी ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो छोटी मोटी ऐसी ट्रिक सिखाते हैं जिससे कि आप वहाँ पर अपना बचाव कर सकते हो। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है मैम? जी, मेरा नाम सीमा है, मैं निर्भया स्क्वाड से हूँ और हम महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। जयपुर पुलिस ये जो अपना सिटी है उसमें दिन रात गश्त पे रहते हैं। जैसे जहाँ भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, मॉल वगैरह हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ जितनी भी ज़्यादा संख्या में महिलाएं और बच्चियाँ रहती हैं वहाँ हमारी गश्त ज़्यादा रहती है, ताकि बच्चियाँ हैं वो निर्भय होकर अपनी पढ़ाई कर सकें, काम कर सकें। कुल मिला के बात यह है कि जो सुरक्षा है बच्चियों की, जो निर्भया के आने के बाद में कुछ हद तक जयपुर में कुछ क्राइम कम हुआ है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, अब बच्चियां हैं वो निडर होके घर से बाहर निकल रही हैं, वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं जिससे वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। हमारे साथ में इनके कोच भी हैं जो इनको है ना प्रशिक्षण दिया है। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कुमार सैनी। नरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि जो ये प्रशिक्षण दिया है आपने बच्चों को आत्मरक्षा के लिए, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर बहुत अच्छा है, मैं ये बताता हूँ, काफ़ी लड़कियाँ ये चीज़ सीखे, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले मेरे से। आपने वो क्या क्या प्रशिक्षण दिया? सर इनको पंच, जैसे सेल्फ डिफेंस, हाथ पकड़ ले, कहीं से भी कोई पकड़े तो छुड़ाने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। कहाँ है अपनी ये संरक्षण? जो ये मेरी है आमेर रोड पे, शिवम मैरिज गार्डन में क्लासें चलती है 10 साल से। ये एक बात और बताइए, जो सेल्फ डिफेंस के लिए आप बता रहे हो, जिस तरीके से हम आत्मरक्षा के लिए बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, तो प्रशिक्षण जो केंद्र है आपका तो निःशुल्क है? निःशुल्क, गर्ल्स के लिए निःशुल्क है। निःशुल्क है, हाँ। जिस प्रकार से अभी हमारे को इन्होंने कोच साहब ने बताया और हमारे साथ निर्भया की जो टीम थी मैम, इन्होंने भी हमें कुछ बताई इस बात के बारे में, अवगत कराया कि बच्चों को सुरक्षित देखने के लिए और खुली आज़ादी मिल, यानी खुली आज़ादी में घूमने के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस तरीके से इनकी आत्मरक्षा के लिए कोई गलत काम नहीं हो, इस तरीके से निर्भया स्क्वाड भी हमेशा साथ रहती है। और जो हमारे साथ कोच है जो इनको सिखा रहे हैं ये चीज़ के बारे में, ये भी हमारे साथ है, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। और सुरक्षितता को लेके जो अभियान चलाया है ये बहुत ही अच्छा चलाया है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। निकालना भी बंद कर दिया क्योंकि कुछ हादसे ऐसे हो रहे हैं कि घर वालों ने भी बंद कर दिए, लड़कियां भी कुछ कर नहीं पाती, उनके साथ कुछ होता है, तो ऐसा कैंप लगाने से बहुत कुछ सीखने से मिलता है। आपका क्या नाम है? पिंकी सिंह। ये प्रशिक्षण जो केंद्र है, इस तरीके से देखा जा रहा है बहुत अच्छा काम है ये। और अभी हमने जो निर्भया स्क्वाड टीम से भी बात करी है, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी है कि बहुत अच्छी बात है और एक पहल है कि आपकी पहल कहाँ तक है, इसके बारे में क्या बोलोगे आप?
हाँ, ये ज्योतिबाई सा ने जो ये शुरुआत करी है ये आगे भी जाएगी और हम इनके साथ हैं। आपका नाम क्या है? मंजू कंवर। जो ये पहल करी है, ये पहल कहाँ तक अच्छी है और कहाँ तक इसको आगे तक ले जाओगे आप? अभी जो 10 दिनों में देखा सर, उसके लिए तो मतलब यहाँ से फर्स्ट डे में जो बच्चियाँ आई थी ना, उनमें खड़ा रहने में भी मतलब वो शर्म आ रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। अब बच्ची उसकी आधी सी समस्या हल तो बच्चे की कॉन्फिडेंस से हो जाती है। सामने वाला बच्चे की कोई भी देखेगा तो अपने से हाँ कॉन्फिडेंस होगा, उसके पास में जाने से भी ऐसे कतराते हैं। तो फर्स्ट तो यही है, बच्चों का शुरुआत यहीं से हुई है कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस बहुत हो रहा है सर, ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है मैम आप? सरोज कौरनाथ। मैम, जो अभी हमने एक निर्भया टीम से भी बात करी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है कि इस तरीके से अपने आत्मरक्षा कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने स्टेप बताए उनके। तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ज्योतिबाई सा ने और हमने मिलकर ये पहला कदम उठाया है बच्चियों के लिए कि बच्चियाँ अपनी आत्मरक्षा खुद करें। तो हम चाहते हैं कि भाई बच्चियाँ खुद की रक्षा करें और इनको देख के जो बच्चियाँ अंदर घर में हैं वो भी बाहर आएँ और पेरेंट्स भी एक बच्ची को देख के अपने को बाहर भेजें कि भाई कम से कम एक बच्ची ने ये सीखा है, उससे ये फ़ायदा हुआ है, तो हमारी बच्चियाँ भी बाहर जाए। और हम कोशिश करते रहेंगे कि सभी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाएं। जिस तरीके से हमने बात करी थी, और हमारे साथ में जितेंद्र जी हैं जो करणी सेना के क्या है सर, जिला संयोजक। जिला संयोजक है। इन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है, दोनों ने मिलकर खोला है, दोनों ही हैं। यस, सब ऐसे तो इन दोनों का योगदान माने असली में, लेकिन वैसे तो सबके लिए माने अपन। लेकिन जो ये इतनी अच्छी बातें है, ये बातें बताई जाती है और इन बातों का पर गौर करके देखा जाए तो सर ये बताइए, प्रशिक्षण केंद्र कब से आपने दिमाग में डाला, कब कराया? देखिए, वैसे करणी सेना की जब स्थापना हुई थी 2006 में, तो हमने शुरुआत ही महिला सुरक्षा से की थी। हम हमेशा करते आते हैं, उसमें कोई राजपूत परिवार की नहीं, 36 कौम की किसी भी महिला बेटी को कभी भी काम होता है, करणी सेना उसके लिए हमेशा खड़ी रहती है। इसी स्थिति में आप हमारे जो जिलाध्यक्ष है ज्योतिबाई सा, इनको बनाया गया और इन्होंने हर विधानसभा में ये जिम्मेदारी ली है। हर विधानसभा हर वार्ड वाइज ये प्रोग्राम करवाएंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यानी कि एक अच्छा मैसेज दे रहे हो आप, एक अच्छा मैसेज है बहुत, यानी कि सभी कौम के लिए, सभी धर्म के लिए। बिल्कुल 36 कौम के लिए। सर नरपत जी, एक मिनट लिए सर। नरपत जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये प्रशिक्षण केंद्र अपने आज आमेर में रखा गया दलाराम बाग में, तो आप इसको हद तक यानी कि बहुत अच्छा बताते हैं, और किस तरीके से इसके अंदर आगे सपोर्ट करोगे? आगे अब हम कोशिश करेंगे हर विधानसभा में ये प्रशिक्षण केंद्र चले। प्रशिक्षण केंद्र चले तो इसके लिए कहाँ तक आप सपोर्ट करोगे, क्या सहायता करोगे इन बच्चों के लिए? बच्चों के लिए हम हर तरीके से सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हाँ। यानी को आत्म सुरक्षा करने के लिए आप बहुत यानी सक्षम कराओगे ताकि आगे जाके की सुरक्षा कर सके। जिस तरीके से मैंने बात करी और इन्होंने मेरे को बताया कि आत्म रक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और बच्चों को ट्रेनिंग देना बहुत अच्छी बात है। कुछ टाइम पहले कोलकाता में एक घटना घटी थी, उस घटना के अंदर हमने मैम से भी बात करी थी, मैम ने भी बताया था, हमें संज्ञान दिलाया था कि वो घटने के बाद बहुत ही निंदनीय काम हुआ था। अगर वो ये चीज़ सीखी हुई होती तो शायद हो सकता था वो खुद की आत्मरक्षा कर सकती थी। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।